अब हम नेक्स्ट लर्निंग आउटकम स्टडी करेंगे, दैट इज रिकॉल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीएसबीएससी सिग्नल। सो चलिए स्टडी करते हैं। सो यहां पर सबसे पहले हम सीखेंगे एडवांटेजेस ऑफ डीएसबीएससी सिग्नल। बेसिकली देखिए, हम ये सारी एडवांटेजेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहां पर जस्ट हम रिवाइज करेंगे और कुछ भी नहीं है। तो जो सबसे मेन एडवांटेजेस होता है वो होता है पावर सेविंग। पावर सेविंग स्पेशली जब आप डीएसबी एफसी टू डीएसबी एससी जाते हैं, तो जो हमने डिस्कशन किया हुआ है एक टॉपिक में, वो फॉर्मूला भी मैं आपके लिए शो कर देता हूं। पावर सेविंग का फॉर्मूला हमारे लिए क्या था, 2/2 प्लस ma²। तो ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पावर सेविंग। इसके अलावा एक और जो बहुत बड़ा एडवांटेज है जो हमने अभी लास्ट टॉपिक डिस्कस किया है वो है मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, एप्लीकेशन आपका QAM है, लेकिन उस QAM एप्लीकेशन के थ्रू या डीएसबीएससी के थ्रू ही तो आप परफॉर्म कर पा रहे हो ना। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप मल्टीप्लेक्सिंग परफॉर्म कर सकते हो बाय यूजिंग डीएसबीएससी। क्लियर। इसके अलावा पावर से रिलेटेड ही एक एडवांटेज बहुत बड़ा है कि जो आपकी मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी आपको मिलती है वो मिलती है आपको 100%। ठीक है, ये भी एक ग्रेटर बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है आपका। ठीक है, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी आप अचीव कर पाते हो। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं इन केस ऑफ डीएसबीएससी। जैसा कि आप जानते ही हो कि बैंडविड्थ में कोई चेंज नहीं होता है, तो उसे हम यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे, वो बेसिकली आपकी डिसएडवांटेज बन जाएगी। तो अगर हम अब स्टडी करें डिसएडवांटेज, तो यहां पर जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो यही है, बैंडविड्थ। अभी आप आगे आने वाले टॉपिक में स्टडी करेंगे कि जो आप बैंडविड्थ लिख रहे हैं ना 2FM, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा आगे आने वाले टॉपिक में वीडियो सिग्नल का। 4.5 मेगाहर्ट्ज होता है उसके लिए FM, तो 2FM मींस 9 मेगाहर्ट्ज। अगर एक सिग्नल को सेंड करने के लिए 9 मेगाहर्ट्ज लग रहा हो ना, तो समझ जाइए कि आप बहुत ही कम सिग्नल सेंड कर पाएंगे। और प्रैक्टिकल लाइफ में मल्टीप्लेक्सिंग इज एवरीथिंग है। तो एक्चुअल में जो एडवांटेज था यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं, वो डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि बहुत हाई आपकी है बैंडविड्थ, जिसके कारण बहुत कम सिग्नल आप सेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप यू कैन ट्रांसमिट वेरी लेस नंबर ऑफ सिग्नल। ठीक है, तो यू कैन ट्रांसमिट लेस नंबर ऑफ सिग्नल्स एट वन टाइम थ्रू अ सिंगल चैनल। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट मैंने आपको अभी बताया है, ये अभी आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं किया है। सिर्फ अभी हमने बैंडविड्थ डिस्कस किया है। तो ये बैंडविड्थ के कारण ही ऐसा होता है, जो हम आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, स्पेशली जब हम वेस्टिजियल साइड बैंड पढ़ेंगे। बट एक डिसएडवांटेज है, तो आपको हमेशा माइंड में रखना चाहिए। तो ये आपके मेन डिसएडवांटेजेस हैं, एक है आपका बैंडविड्थ और एक है आपका मल्टीप्लेक्सिंग जो बैंडविड्थ से रिलेटेड है। और एक डिसएडवांटेज और भी है जो आपको आगे आने वाली टेक्निक में समझ में आएगा, वो है आपका पावर। अभी आप बोल रहे हैं पावर सेव हो रहा है, फिर आप बोल रहे हैं पावर डिसएडवांटेज है, ऐसा क्यों? पावर सेव तो हो रहा है जब आप बात करते हैं डीएसबी एफसी टू डीएसबी एससी, लेकिन पावर डिसएडवांटेज बन जाएगा जब आप बात करेंगे डीएसबी एससी टू एसएसबी एससी, क्योंकि आप आगे आने वाली टेक्निक में देखेंगे कि एसएसबी एससी में पावर और हाफ हो जाता है। ठीक है, तो मतलब अगर एसएसबी एससी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये डिसएडवांटेज है आपका। तो ये अलग अलग सिचुएशन में एडवांटेज या डिसएडवांटेज बन सकता है, तो आपको ब्रैकेट में जरूर मेंशन करना चाहिए सारी चीजें। इसके अलावा जो एक और मेजर डिसएडवांटेज होता है जो कि डीमॉड्यूलेशन में होता है, वो होता है क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। तो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट हमने कब स्टडी किया था? जब हमने सिंक्रोनस या कोहेरेंट डिटेक्शन स्टडी किया था, तो हमने वहां देखा था कि जो ट्रांसमीटर कैरियर और रिसीवर कैरियर है वो प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज्ड नहीं होगा, 90 डिग्री अगर फेज शिफ्ट होगी, तो आपको क्या मिलेगा? क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। वहां पर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो यहां पर जस्ट मैं आपके लिए स्टेटमेंट लिख रहा हूं। तो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट ये भी एक मेजर डिसएडवांटेज है डीएसबीएससी में, जो आप देखेंगे आगे जाकर एसएसबीएससी में रिमूव हो जाएगा।
तो SSBSC बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है जो हमें अगला टॉपिक स्टडी करना है। सो अभी हमने जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस स्टडी किए हैं, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। सो इन सारे कंसेप्ट को स्टडी करने के बाद आई होप आपने सेकंड लर्निंग आउटकम अचीव कर लिया होगा, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ DSB SC सिग्नल। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।